अनवांटेड चीजें है कि जो आपके काम के ऊपर बाधाएं डाल सकती है। साथ में क्या देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन से हजार्ड है कि जिसको मुझे हटाना है ताकि मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊँ। तो मान लो कि जो हॉट वर्क हो रहा है वहाँ पे फर्श ऑयली फर्श है, वहाँ पे कुछ ऑयल स्पिलेज है या कोई लुब्रिकेंट पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हटा देंगे, ठीक है, ताकि जो स्पार्क होगा या कोई फ्यूम्स होगा वो उसके ऊपर पड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, वहां पे कोई फायर एक्सप्लोजन जैसा कोई दुर्घटना ना घटे। दैट इज वन टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन कि आपने जो चीज नहीं चाहिए थी आपने हटा दी। अभी मान लो कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपको ऑर्डिनरी स्पैनर्स नहीं चाहिए, आप वहां पे हॉट वर्क करें तो डेफिनेटली आपको नॉन स्पार्किंग टूल्स चाहिए आपको, और आपके पास वहां पे नॉन स्पार्किंग टूल्स भी अवेलेबल है और ऑर्डिनरी टूल्स भी अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, उसमें से एक एलिमिनेट करोगे, यानी कि जो ऑर्डिनरी स्पैनर्स है, जो टूल्स है, उसको हम हटा देंगे, जो हमारे काम के हैं वही इस्तेमाल करेंगे। तो इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन जो है बाय हायरार्ची लॉ के हिसाब से 100% इफेक्टिव है, यानी कि आप अपना वर्क प्लेस जितना साफ सुथरा रख सकते हो, जितना अनवांटेड चीजों आप हटा सकते हो, इतना हटाना है। जितना हजार्स आपके नजर के सामने आता है वो सारे के सारे हजार्स को वहां पे एलिमिनेट करोगे, तो आप वर्क प्लेस को 100% इफेक्टिव हजार्ड फ्री कर सकते हो। सेकेंड वन, सब्स्टिट्यूशन। गुजराती में अवेजी कहवाय। सेम लाइक दैट कि हमारे पास क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट के गेम के अंदर 11 बंदे हिस्सा लेते हैं और 12वां एक खिलाड़ी रखते हैं ना हम, कि मैच के दौरान, खेल के दौरान वहां पे कुछ छोटी मोटी किसी को इंजरी हो जाती है तो हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे किसी और को यहाँ पे हायर कर लेते हैं। जो बंदा हमने 12वां नंबर पे जो रखा है उसको हम हायर करते कि भाई आजा तुम मैदान में, ये बंदा अभी इंजर्ड हो गया है, उसको फिजिकली इंजरी आई है। तो सेम सिस्टम यहां पे हायरार्ची लॉ भी क्या कहता है कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर ऐसे हजार्डस थिंग्स है कि जो आपको बहुत ही खतरनाक है और आपके काम के ऊपर बाधाएं डाल सकते हैं, उसके जगह पे नॉन हजार्डस थिंग्स लाके रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। वही एग्जांपल मैं फिर से शेयर करना चाहूंगा कि जो ऑर्डिनरी स्पैनर थे, वो ऑर्डिनरी स्पैनर से क्या होगा, वहां पे स्पार्क जनरेट हो सकता है, तो वहां पे फायर और एक्सप्लोजन के भी चांसेस है, तो उसकी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, नॉन स्पार्किंग टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि इस तरह से क्या होगा कि जो खतरनाक जो है आपके कार्यस्थल के ऊपर मैक्सिमम बाधाएं डाल सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स के या वैसे केमिकल्स के या वैसे थिंग्स का इस्तेमाल ना करते हुए जो कम खतरनाक है, जो नॉन हजार्डस है या उससे कंपेयर में कम बाधाएं डाल सकते हैं, ऐसे थिंग्स का या उसे ऑब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। और उसका एज पर हायरार्ची लॉ कितना इफेक्टिव है, वो 75% इफेक्टिव है, कि यानी आप जो सब्स्टिट्यूशंस के दौर पे जो हजार्डस थिंग्स के जगह पे आप नॉन हजार्डस थिंग्स का इस्तेमाल करते हो, तो आप अपना वर्क प्लेस 75% तक सेव कर सकते हो। ठीक है। देन आफ्टर आइसोलेशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो खतरे, जो हजार्ड्स हमने एलिमिनेशन के दौरान ना हटा पाए, सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम उसे ना हटा पाए, वैसे जितने भी हजार्ड्स है वो हम बाय इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के जरिए हटाएंगे। ठीक है। तो आइसोलेशन किसका करना है, किस तरह से आइसोलेशन करना है। अभी मान लो कि आप लोगों ने पूरे का पूरा आपका वर्क प्लेस है वो साफ सुथरा कर दिया, वहां पे प्रॉपर हाउस कीपिंग कर लिया है आपने, जो अनवांटेड चीजें थे वो भी हटा दी है आपने, जो हजार्डस ऑब्जेक्ट था उसके जगह आपने नॉन हजार्डस ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर दिया है।
लेकिन जिसके ऊपर काम होने वाला है वो मशीन्स को प्रॉपर गार्डिंग नहीं है, वो तो आप हटा नहीं सकते ना, वो तो आपको लगाना पड़ेगा। मशीन और वर्कर्स के बीच में एक बैरियर खड़ा करना, ताकि जो खतरा है वो खतरा जंप लगा के वर्कर्स के पास ना आ जाए। इन शॉर्ट कहने का मतलब, जो एलिमिनेशंस के जरिए हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशंस के जरिए उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीज हमको इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के जरिए यानी आइसोलेशन प्रोवाइड करने कर आपको कारगर करना पड़ेगा। जो बाय हायरार्ची लॉ 50% इफेक्टिव है, यानी 50% इफेक्टिव है कि आपका वर्क प्लेस जो ये चीजों से नहीं हट सकता है, एलिमिनेशन के आइसोलेशन सब्स्टिट्यूशंस से, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल से उसके ऊपर आप काबू पा सकते हो। यानी कि मशीन्स और वर्कर्स के बीच में बैरियर खड़ा करना। आइसोलेशन पीपल फ्रॉम हजार्ड, यानी खतरा और इंसान के बीच में बैरियर खड़ा करना, इट्स कॉल्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। उसके बाद का हम स्टडी करते हैं हायरार्ची लॉज का जो चौथा फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, वहीवटीय तंत्र द्वारा हजार्ड्स के ऊपर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। तो उसके अंदर क्या कहा गया है, हजार्ड्स कंट्रोल बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स। बहुत सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल के बाद बहुत सारा ऐसी चीज जो होती है वो ऑटोमेटिकली साथ में ही चलती है और आगे जाके वो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकती है। तो उसके अंदर बड़ा फैक्टर आप ऊपर के क्या आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, काम करने का तरीका, इन्वॉल्व वर्कर्स का काम करने का तरीका किस तरह का है, उन लोगों को कितना रेस्ट मिलता है, काम करने में रोटेशन सिस्टम अप्लाई किया जाए ताकि एक कॉन्स्टेंटली वो प्रोडक्शन बाहर निकले, एक काम करने का एक सुरक्षित ढांचा को बनाया जाए जिसे हम सेफ ऑपरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, कि जो मैन्युअल के हिसाब से कि ये स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए, कि पहले वाला यही काम होगा, उसके बाद यही काम होगा, बाद में यही काम होगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से काम को अंजाम तक पहुंचाने का जो सिस्टम बना होता है, जिसको हम एसओपी यानी कि सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम